हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की हनी ड्यू बुक की 5th पोएम जिसका नाम है द स्कूल बॉय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्कूल बॉय और एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से वो परेशान है अपनी लाइफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। स्कूल में जाने वाला जो लड़का है इस पोएम में वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वाट मेक हिम अनहैप्पी, वो क्या चीज़ है जिससे वो खुश नहीं है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव इन ए केज, ऐसा क्यों करता है कि वो अपने आप को एक पिंजरे में रहने वाले पक्षी के साथ कंपेयर कर रहा है। और ए प्लांट दैट वीदर्स व्हेन इट शुड ब्लोसम, और वो एक ऐसे प्लांट से कंपैरिजन कर रहा है। विदर का मतलब है मुरझाए हुए, एक मुरझाए हुए प्लांट से अपना कंपैरिजन कर रहा है जिसे खिलना चाहिए था उस टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चे की क्या मनोदशा है, वो क्या चाह रहा है। आई लव टू राइज द समर मॉर्न, मॉर्न यहाँ पर मॉर्निंग को कहा जा रहा है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि मुझे जो है गर्मियों की सुबह पसंद है। गर्मियों की सुबह मुझे उठना पसंद है जब जो पक्षी होते हैं वो हर एक पेड़ पर गाते हैं, सिंग करते हैं। द डिस्टेंट हाउंट मैन विंड्स हिज हॉर्न, तो हंट्समैन कहा गया है यहाँ पर जो शिकारी होते हैं उन्हें। तो जो शिकारी है वो कहीं दूर अपने हॉर्न को बजाते हैं। वो हॉर्न क्यों बजाते हैं कि जो शिकारी कुत्ते हैं वो वहाँ पर उनके साथ आए और वो शिकार करने के लिए निकले। एंड द स्काई लार्क, स्काई लार्क एक पक्षी का नाम होता है। सिंग विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मैं स्काई लार्क बर्ड के साथ गाना गाता हूँ। वो कंपनी जो है, क्या कंपनी होती है, मतलब हम दोनों जब गाना गाते हैं तो वो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो बच्चा है वो कहता है कि मुझे गर्मियों की सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, और जब जो पक्षी होते हैं वो ट्री पर गाते रहते हैं, और कहीं दूर एक शिकारी जो है अपने बिगुल को बजाता है, तभी जो स्काई लार्क और मैं होते हैं हम दोनों एक साथ साथ गाते हैं, और वो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी होती है। वो कहता है कि क्या कंपनी होती है वो जब हम दोनों गाते हैं। तो आगे देखते हैं। बट अब वो दूसरी तरफ बता रहा है कि ये तो एक तरफ सुबह उठकर मैं जो हूँ समर की मॉर्निंग को एंजॉय करता हूँ, ये बात है। दूसरी तरफ वो क्या बताता है, बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, मतलब जब गर्मियों की सुबह मुझे स्कूल जाना होता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, तो उससे क्या हो जाता है कि मेरी जितनी भी खुशियां हैं उस मॉर्निंग को लेकर वो सभी जो है छीन ली जाती हैं, वो सब खुशियां मुझसे दूर हो जाती हैं। अंडर ए क्रूल आई आउटवर्न का मतलब है यहाँ पर निगरानी रखना। तो वो जो टीचर की आंखें हैं, यानी कि उनकी आंखें जो उस पर निगरानी रखती हैं, उसे बहुत निर्दयी बता रहा है। वो कह रहे हैं कि उनकी आंखें जो है मेरे ऊपर निगरानी रखती हैं। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, और ऐसे ही कई छोटे बच्चों के बारे में वो बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन अपना ऐसा ही गुजारते हैं कि वो जो निर्दयी आंखें होती हैं उन पर लगातार निगरानी बनाए रखती हैं। इट इट साइंग एंड डिसमे, तो वो कहता है कि ये बहुत दुख भरा होता है, इससे हमें बहुत निराशा आती है और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में बच्चा क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि सुबह जब स्कूल में जाना होता है समर की मॉर्निंग में, तो मेरी जो खुशियाँ हैं वो सभी चली जाती हैं। मैं हमेशा वो जो मेरे टीचर्स हैं उनकी निगरानी में रहता हूँ। और ऐसे और बच्चों के बारे में बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो है अपने पूरा दिन इसी तरह से गुजारते हैं और वो उदास रहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चा क्या कहता है। देन ए टाइम आई ड्रॉपिंग सिट एंड स्पेंट मैनी एन एनेक्सियस आवर, अब वो आगे कहता है कि इसी तरह देन एट टाइम्स, और उस समय जब मैं स्कूल में होता हूँ तो मैं अपनी आँखों को ड्रॉपिंग सिट मतलब अपनी आँखों को झुका कर बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सियस आवर, और मैं क्या करता हूँ बहुत ही दुख भरे वो घंटे गुजारता हूँ, मतलब घंटों तक वहाँ पे बैठा रहना पड़ता है, झुक कर बैठा रहना पड़ता है। तो बहुत अनेक्सियस आवर होते हैं वो। और इन माई बुक
कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर। तो वो बोवर मीन्स होता है झुक कर बैठना। तो यहाँ पे कहता है कि नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुशी। वो कहते हैं कि ना तो मैं अपनी किताबों से, जो मैं अपनी किताबें लेकर बैठा रहता हूँ, ना तो मुझे उससे खुशी मिलती है, ना ही मुझे इस तरह से झुक कर बैठना पड़ता है, उस तरह मैं सीखता हूँ, मुझे उससे खुशी मिलती है। वोंट थ्रो विद द डेरी शावर, डेरी शावर बताया गया है यहाँ पर लगातार जिस तरह से बारिश होती है ना, वो तो बच्चा यहाँ पर बता रहा है कि जिस तरह से लगातार बारिश होती है उसी तरह से लगातार कंटिन्यूअस पीरियड्स जो है चलते रहते हैं। कभी ये लेक्चर होता है, कभी वो लेक्चर होता है। तो इस तरह से जो है मुझे किताबों से, उन लेक्चर्स से मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है। वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे लगातार बारिश होती जा रही हो और मैं वहाँ पर सिर झुकाकर बैठा रहता हूँ, गर्दन आंखें झुकाकर बैठा रहता हूँ, उस समय मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए अपने थर्ड पैराग्राफ में बच्चा क्या कह रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। अब वो बर्ड के बारे में कह रहा है कि किस तरह से वो पक्षी जिसका जन्म खुश होने के लिए हुआ है, फ्रीडम के लिए हुआ है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि वो कहता है कि किस तरह से एक ऐसा पक्षी जिसका जन्म हुआ ही खुशी के लिए है, फ्रीडम के लिए हुआ है, किस तरह से वो पिंजरे के अंदर बैठ सकती है, केज मीन्स होता है पिंजरा, किस तरह से वो पिंजरे के अंदर बैठ सकती है और गा सकती है। How can a child when fears annoy but droop his tender wing? Tender means होता है कोमल और wing means होता है पंख। And forget his youthful spring। तो देखिए अपने बचपन को वो youthful spring कह के बुला रहा है और क्या कह रहा है कि how can a child, किस तरह से एक बच्चा जो है जब वो एनॉय हो, नाराज हो, जब वो डरा हुआ हो, तो वो कैसे खुलकर उड़ सकता है, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी वो कैसे बढ़ा सकता है, कैसे खुलकर सोच सकता है। तो फिर वो क्या करता है, ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, वो क्या करता है उसके जो पंख हैं, नए नए पंख निकल रहे हैं, उनको ड्रूप कर देता है, नीचे गिरा देता है और वो अपने वो जो बचपन के का समय है, यूथफुल स्प्रिंग है उसके लिए, वो उसे भूल जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड का मतलब होता है जो कली वाला पार्ट है उसे काट देना, हटा देना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लूसम ब्लोन अवे, अगर वो जो कली वाला पार्ट है उसे निप कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए या काट दिया जाए, तो ब्लूसम कैसे होगा, कि वो खिलेगी कैसे अगर उसको काट दिया जाए और हटा दिया जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एंड इफ द टेंडर प्लांट आर स्ट्रिप, और वो जो कोमल पौधे हैं उन्हें रोक दिया जाए बढ़ने से, उसकी जो छोटी छोटी बर्ड्स निकलती रहती हैं या छोटे छोटे जो पत्ते निकलते रहते हैं उन्हें स्ट्रिप कर लिया जाए। ऑफ दियर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, कब कब कर लिया जाए, जब वो स्प्रिंग का सीज़न चल रहा हो, जब उनके पनपने का सीज़न चल रहा हो, जब वो बढ़ रहे हों, तो तभी जो है उनके बढ़ने को रोक दिया जाए, उनके जो ये पार्ट्स हैं उन्हें काट लिया जाए। बाई सोरो एंड केयर्स डिसमे, तो क्या होगा, वो उदास रहेंगे, वो दुखी रहेंगे, वो बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा पहले अपने आप का कंपैरिजन एक बर्ड से कर रहा है, अब प्लांट से कर रहा है कि प्लांट के जो टेंडर पार्ट्स होते हैं या फिर बर्ड्स होती हैं जिससे वो ग्रो करते हैं, खिलते हैं, अगर उन्हें ही काट दिया जाए, उन्हें ही बढ़ने ना दिया जाए, तो एक जो प्लांट होता है वो खिलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चा कंपेयर कर रहा है अपना प्लांट से। हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट अपीयर, आगे वो बताता है कि अगर ये सारी चीज़ें हों तो जो समर है उसमें फ्रूट्स कैसे आएंगे, और जब फ्रूट्स नहीं आएंगे, बर्ड्स नहीं आएंगे, ब्लूसम नहीं होगा, तो उस समर में कभी भी खुशी भी नहीं होगी, यानी कि जॉयफुल मॉर्निंग या समर वो नहीं होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर बच्चा अपना कंपैरिजन बर्ड से कर रहा है, अपना कंपैरिजन कर रहा है प्लांट से, और बच्चे होते भी ऐसे ही हैं, वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, वो बिल्कुल प्लांट्स की तरह, बर्ड्स की तरह होते हैं और बिल्कुल केयर फ्री रहना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना चाहते हैं।
उन्हें बाउंडेशंस पसंद नहीं है, और अगर उनके ऊपर बाउंडेशन लगाई जाती है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को शो नहीं कर पाती हैं। तो ये पोएम लिखी गई है विलियम ब्लैक के द्वारा। तो कैसी लगी आपको पोएम? आई होप पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।